शरारत हो तो ऐसी हो, मिटा दो जुल्म की हस्ती, मिटा दो जुल्म की हस्ती, बगावत हो तो ऐसी हो। आज हमने देखा होगा 2018 में भी हम आमरण अनशन में तहसील में बैठे थे। किस प्रकार से वर्तमान उस समय कैबिनेट मंत्री और जिलाधिकारी महोदय ने हमें एक लिखित आश्वासन के तौर पर वहां से उठाया था कि 52 नाली रेड क्रॉस की भूमि महाविद्यालय के नाम होगी, और हम लोग उस आश्वासन के तौर पर महाविद्यालय वहां से तहसील से उड़ने का काम किया था। हम लोगों ने वो इसलिए उठे थे, एक आश्वासन दिया था कि प्रशासन ने वो महाविद्यालय के नाम जमीन करेंगे। लेकिन दुर्भाग्य की बात है, मुख्यमंत्री द्वारा उसके लिए खेल मैदान की भी घोषणा, लेकिन उसके बावजूद भी प्रशासन वो भूमि महाविद्यालय का नाम देकर बिहार के नाम देने का काम करे। कितनी दुर्भाग्य की विषय है। मैं आप लोगों को विश्वास दिलाना चाहता हूँ, जिस मांगों को लेकर, चाहे वो 52 नाली रेड क्रॉस की भूमि को लेकर हम लोग यहाँ पे बैठे हो, चाहे वन पंचायत की 15 नाली भूमि के संदर्भ में हो, चाहे इस महाविद्यालय को पीजी घोषित करने के संदर्भ में हो, या शिक्षकों की नियुक्ति करने के संदर्भ में, ऐसे तमाम 8 सूत्री मांगों को लेकर हम लोग लगातार से, जब से आप लोगों ने मुझे नेतृत्व दिया, शासन का अध्यक्ष चुना, तब से हम लोग ज्ञापन देते रहे। उसके लिए कभी पिथौरागढ़ गए डीएम सर से मिलने, कभी धारचूला गए, कभी देहरादून सचिवालय में गए, कभी दिल्ली गए, लेकिन वहां से तो हमें आश्वासन मिला और कुछ कार्रवाई नहीं हुई, जिससे आज होकर हम लोग यहाँ पे अनशन में भी बैठे। 12 दिन बीत जाने के बाद जब हम लोग कड़ाके के ठंडे में यहाँ पे बैठे थे, प्रशासन का कोई व्यक्ति यहाँ पे हमारी सुन लेने नहीं आता, आंदोलन को एक कार्रवाई नहीं होता। आंदोलन 12 दिन बीत जाने के बाद भी प्रशासन छात्रों के आंदोलन को इतने हल्के में लेने का काम करता है, ये प्रशासन की बहुत बड़ी गलतफहमी थी। जैसे ही कल मैंने एक आत्मदाह के लिए लेटर दिया, आप देख सकते हैं कल से महाविद्यालय में प्रशासनिक धमाक किस प्रकार से प्रशासन के लोग आ रहे हैं। अगर इतनी तेजी इन लोगों ने शायद हमारी मांगों पर काम करने का काम किया होता, आज उस फील्ड में यहाँ के छात्र छात्राएं खेल रहे होते। कितने दुर्भाग्य की बात है सीमांत क्षेत्र के बच्चों के लिए, जहाँ 2-3 हजार रुपये फीस देके आप लोग इस बल्लाकोट सीमांत के इकलौते महाविद्यालय में एडमिशन ले रहे हैं, वहीं 2-3 हजार रुपये फीस देके उसी कुमाऊं यूनिवर्सिटी, स्वपन सिंह जिना यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट पिथौरागढ़, अल्मोड़ा और हल्द्वानी में एडमिशन फीस देगा, उनको व्यवस्था देखो और इस क्षेत्र की छात्र छात्राओं के लिए व्यवस्था देखो। इसी मांगों को लेकर हम लोग यहाँ पे बैठे हैं। ये हम लोगों की व्यक्तिगत घर की लड़ाई नहीं है प्रशासन से, ना हम कोई आपदा में गए पुलिया मांग रहे, हम प्रशासन से छात्रों का हित है, हम प्रशासन से भीख नहीं मांग रहे। जो आप लोगों का अधिकार हो वो अधिकार मांगने का काम कर रहे हैं यहाँ पे। आप लोगों ने मुझे चुना, निश्चित रूप से आप लोगों के लिए मैं कुछ भी करने के लिए तैयार हूँ, चाहे मुझे आत्मदाह करना पड़े। प्रशासन आज यहाँ पे रुके तो कोई बात नहीं, अगर हमारी मांगों को सुन नहीं लिया गया, प्रशासन आज एक दिन तो महाविद्यालय में रहेगी, आज रात थोड़ी रुकेगी। आपके अधिकारों के लिए मुझे थाने के अंदर जाना पड़े, मैं जाऊंगा, लेकिन आपको वो अधिकार दिला के रहूंगा, चाहे मैं जीते जी में वो अधिकार आप लोगों के लिए मिले, या चाहे मेरे मृत्यु के बाद वो अधिकार आप लोगों को मिले। मैं आप लोगों के साथ हमेशा कंधे से कंधा मिलाकर खड़ा रहूंगा, क्योंकि आप लोगों ने मुझे नेतृत्व करने के लिए आगे लाया है, आप लोगों ने मुझे नेतृत्व करने के लिए चुना है। तो ऐसा कोई शासन का ऐसा अधिकार अध्यक्ष नहीं हूँ जो प्रशासन के झूठी बातों में बिक जाऊँ, या प्रशासन के खोखले बातों में उनके ठेके पल्ले में बिक जाऊं। मैं ऐसा आदमी नहीं करूंगा, आपके अधिकारों के लिए लड़ते रहूंगा। महाविद्यालय पीढ़ी दम तक इस सीमांत क्षेत्र के जो उच्च शिक्षा में सपना देखने का अधिकार सबको है। सभी छात्र छात्राएं यहाँ दुर्गम परिवार से आते हैं, कोई कनार मैथिली से आता, 316 किलोमीटर पैदल चल के आता है, उसके बाद 300 रुपया खर्च करके बड्डे महाविद्यालय आता है। आप सोचिए, जब 300 रुपया पर डे खर्च करके वो छात्र महाविद्यालय में आते हैं, और महाविद्यालय में सिर्फ जैसे ओपन यूनिवर्सिटी वैसे डिग्री कॉलेज, ऐसा लगता है कभी ये महाविद्यालय नहीं है, कल टूर एंड ट्रेवल एजेंसी का अड्डा खोल दिया। सिर्फ बच्चों को आओ, ऑनलाइन फॉर्म भरो, पेपर दो, उसके बाद जाओ। आप लोगों को व्यवस्था मिल जाए, आप लोग सब जानते हैं। कई छात्र छात्राएं जो बाहर, अभी अल्मोड़ा से कई छात्रों का मैसेज आया था, हल्द्वानी से कई छात्रों का, देहरादून से कई छात्रों का कॉल आ रहा था। मतलब आप जिस चीज़ के लिए लड़े हो, शायद हम पहले ही वो मांग होता थी, हम भी गरीब परिवार से, आज हमें इतनी दूर जाके पढ़ाई करने की आवश्यकता नहीं पड़ती, क्योंकि हम लोग भी मध्यम परिवार से आते हैं। हमारी फैमिली इतनी रिकवर नहीं कर पाती, हम किस कठिनाई को सामना करते हुए हमारे परिवार हमें देहरादून में पढ़ा दे। अगर सारी व्यवस्थाएं होती, हमको बलवाकोट में रहते, अपने घर के नज़दीक रहते और वहाँ भी उच्च शिक्षा का सपना देखते। तो आप लोगों के लिए, आप लोगों को सोचने की विषय है, ये प्रशासन को सोचने की विषय है। आप लोग का समर्थन तो मिल ही रहा आंदोलन में, क्योंकि पता है कि आप लोगों के अपने अधिकारों के लिए लड़ाई है। भाई बहनों,